अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ ज़बरदस्त सा लाहौरी हरीसा। बहुत ही इजी तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल के साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को एंड तक देखें लाजमी। सबसे पहले हम एक बाउल में 100 ग्राम चावल ले लेंगे जो कि आधा कप होते हैं, और इसके साथ हम गंदम ले लेंगे 1 कप 200 ग्राम यानी कि, और दाल मूंग छिलके वाली यूज़ करेंगे आधा कप जो कि सब्ज़ रंग की होती है। तो मैंने ये दोनों चीज़ें मिक्स कर दी हुई थी तो इसलिए आपको इकट्ठी दिखा दी हैं। अब हम इन तीनों चीज़ों को भिगो देंगे। पहले अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और फिर हम इन खुले पानी को इनको भिगो देंगे ओवरनाइट। अगर आप ओवरनाइट नहीं भिगोना चाहते तो कम से कम 4 से 5 आवर्स के लिए इसको लाजमी सोक कर दें। इस तरह से दालें अच्छी तरह से कुक हो जाती हैं। अब हम इन सब चीज़ों को एक पॉट में ऐड कर लेंगे और इसके साथ हम इसमें तकरीबन 2 लीटर के करीब पानी ऐड करेंगे ताकि ये सारी अच्छी तरह से गल जाएं। आप इनको प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं, या आपकी मर्ज़ी है, आपको जैसे इजी लगे। साथ में हम 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे और इन चीज़ों को हम अच्छी तरह से गलने तक कुक होने देंगे। जब तक ये गंदम और दाल अच्छी तरह से गल रही है हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। मेरे पास गाय का गोश्त है आधा किलो, इसमें सिर्फ 2 हड्डियां हैं, बोनलेस है। इसमें हम 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे और साथ में हम थोड़ा सा लहसुन ऐड कर लेंगे। हमने इसकी यखनी बनानी है तो इसलिए सब्ज़ मिर्चें इसमें 3 ऐड करेंगे, साबुत ही ऐड कर लेंगे। अदरक का एक छोटा सा पीस इसमें ऐड कर लेंगे और इसके साथ इसमें दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा भी ऐड कर देंगे। अब इसके बाद हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा ऐड कर लेंगे इसमें, और साथ में हम 1 लीटर के करीब पानी ऐड कर लेंगे ताकि अच्छी से यखनी इसकी रेडी हो जाए। और अब हम इसको प्रेशर कुकर में हाफ़ आवर के लिए वेट करेंगे तो ये अच्छी तरह से गल जाएगा। इस तरह से ये होगा कि हम इसके रेशे रेशे इजीली कर सकेंगे। हाफ़ आवर गुजर चुका हुआ है, प्रेशर कुकर को मैंने खोल लिया है। ये आप देख सकते हैं गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल चुका हुआ है, तो इजीली इसके रेशे रेशे हो जाएंगे। तो अगर ये अच्छे से गला हुआ ना हो तो रेशे रेशे जो हैं वो बहुत मुश्किल हो जाते हैं करने। तो ये आप देख सकते हैं कि स्पून के साथ ही इसके हम रेशे कर सकते हैं, इतना गला हुआ है, इसलिए हमने इसको हाफ़ आवर के लिए वेट करवाया था। तो अब हम इसको ये करेंगे कि यखनी जो है वो सारी हम इसको गंदम वाले अमेज़े में ऐड कर देंगे और वो गंदम के साथ ही कुक होती रहेगी। इस तरह से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और सारा यखनी का पानी हम इसमें ऐड कर लेते हैं अब। अच्छा, सारी यखनी इसमें ऐड करने के बाद अब हम इसको मज़ीद कुक होने देंगे ताकि गंदम और दाल और चावल जो हैं बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाएं। बाद में हमने इनको मैश ही करना है तो अच्छी तरह से गले हुए होंगे तो वो इजीली फिर मैश हो जाएंगे। अब हम गंदम गोश्त जो है उसमें से अदरक का पीस निकाल देंगे और जो इसमें 2 छोटी छोटी हड्डियां थी उनको भी रिमूव कर देंगे, और इसके बाद हम गोश्त के रेशे रेशे कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि मैं स्पून के साथ ही इसको ऐसे कर रही हूँ तो ये इजीली रेशे रेशे हो रहे हैं। तो ये सारे गोश्त के मैंने रेशे कर लिए हैं। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देंगे और अब हम गंदम वाले मेज़े की तरफ चलेंगे और उसको चेक करेंगे कि उसकी क्या कंडीशन है। गंदम को हम अच्छी तरह से चेक कर लेंगे कि बहुत अच्छी तरह से गली हुई होनी चाहिए। पानी जो है उसमें आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत लगे, महसूस हो, क्योंकि गंदम बहुत ज़्यादा पानी लेती है, इसको गलने के लिए चाहिए होता है, फूल जाती है, तो इसलिए ज़्यादा पानी इसमें ऐड होता है। ये आप देख सकते हैं कि गंदम अब गल चुकी हुई है, मैंने चेक की है, और पानी इसमें से काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका हुआ है क्योंकि गंदम फूल चुकी थी। अब हम इसको फुल मैश कर लेंगे और इसकी अच्छी तरह से पेस्ट बना लेंगे। ये आप चेक कर सकते हैं, इसकी मैंने सारी पेस्ट बना ली है। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करवाती हूँ इस पॉइंट पे किस तरह की हो गई है। ये कंसिस्टेंसी है इसकी, क्योंकि अभी हमने इसको और ज़्यादा कुक करना है तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो रहा है, इसलिए इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करने लगी हूँ, तकरीबन 2 कप के करीब, और इसको मिक्स कर दूँगी। और फ्लेम को अब हम लो कर देंगे और अब हम हरीसे को लो फ्लेम पर कुक करेंगे। जब तक ये हरीसा अभी कुक हो रहा है फ्लेम को हम लो कर देंगे। इसमें कोई मसाले वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ, सिर्फ नमक ऐड किया हुआ है इसमें, और हम इसको कुक कर रहे हैं। इस पॉइंट पे आके हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे जो कि हमने रेशे बना के साइड पे रखे थे। मैश करने के बाद वो हम इसमें ऐड कर देंगे अब, और फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसको कुक होने देंगे।
जब तक कि हम इसका अब नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं, जिसके लिए कि हमने कबाब बनाने हैं। खरीसे के कबाब बनाने के लिए मेरे पास आधा किलो गाय का कीमा है। अब इसके अंदर हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जिनकी हमने पेस्ट बनानी है। तो उसके लिए मेरे पास एक अदद छोटे साइज़ का प्याज है। पेस्ट बनाने के लिए हम इसको ब्लेंडर में ऐड कर लेंगे। इसके साथ लहसुन थोड़ा सा ऐड कर लेंगे और साथ में हम अदरक का छोटा सा एक पीस ऐड करेंगे। सब्ज़ मिर्चें ऐड कर लेंगे 3 अदद। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो ज़्यादा मिर्चें ऐड कर लें। इनकी पेस्ट बना के हम कीमे के अंदर ऐड कर लेंगे और इसके साथ कुछ और मसाले जाएंगे जिनमें 1 टीस्पून नमक है और इसके साथ गरम मसाला है 1/2 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं बेसन ऐड करूँगी 1.5 टेबल स्पून। इसके बाद इसके अंदर ऐड करूँगी मैं धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून। एक अदद अंडा ऐड कर लेंगे इसमें और सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और कबाब का मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट भी दे सकते हैं, 10 से 15 मिनट के लिए, और फिर इसके बाद हम इसके कबाब बना लेंगे। खरीसे में जो कबाब ऐड किए जाते हैं वो थोड़े लंबे साइज़ में होते हैं और पतले पतले होते हैं, जैसे फिंगर साइज़ के होते हैं। इस तरह से हम कबाब बना के सारे प्लेट में रख लेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो हाथों पे पानी लगा सकते हैं कबाब बनाते वक्त। तो ये सारे कबाब रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनको 10 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी क्योंकि पहले मैंने रेस्ट नहीं दिया था मेज़े को। तो जब तक कि हम इसका नेक्स्ट स्टेप रेडी कर लेते हैं। मेरे पास ये 200 ग्राम पालक है, इसको मैंने फ्रीज़ किया हुआ था। तो अब इसके अंदर मैं 1.5 ग्लास पानी ऐड करूँगी और इसको बॉयल कर लूँगी अच्छी तरह से। जब पालक अच्छी तरह से कुक हो जाएगी, गल जाएगी, तो इसकी हम बारीक पेस्ट बना लेंगे और ये बाद में हमारे तड़के के काम आएगी। पालक का हरीसे में तड़का लगाया जाता है और इससे टेस्ट जो है वो बहुत अच्छी तरह से इसमें डेवलप हो जाता है। तो ये मैंने इसकी बारीक सी पेस्ट बना ली है। अब इसको साइड पे रख देते हैं और अब हम अपने कबाब फ्राई कर लेते हैं पहले और इसके बाद हम पालक की तरफ दोबारा आएंगे। कबाब फ्राई करने के लिए मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है। इसके अंदर मैंने 1/2 कप के करीब ऑयल ऐड कर लिया है। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो हम इसमें कबाब डाल लेंगे और इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगते हैं शैलो फ्राई करने में कबाब। तो हम इनको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि अच्छी तरह से कुक हो जाए। कबाब ऐड करने के बाद हम 2 मिनट के बाद इनकी साइड चेंज करेंगे, फ़ौरन से साइड नहीं चेंज करेंगे। तो ये हमारे कबाब फ्राई हो रहे हैं। साथ में हमने पालक रखी हुई है जिसकी पेस्ट बना ली है और ये गंदम वाला मेज़ा है जो कि अभी भी लो फ्लेम पर कुक हो रहा है। जितना हम इसको लो फ्लेम पे कुक करेंगे उतना ही हरीसे का ज़्यादा टेस्ट डेवलप होगा। तो आप जो है कबाब फ्राई कर लें अच्छी तरह से। थोड़े से छोटे साइज़ के बनाइएगा, मैंने थोड़े बड़े साइज़ में बना लिए हैं क्योंकि मुझे थोड़ी जल्दी थी, तो इसलिए मैंने बड़े बना लिए हैं, लेकिन आप फिंगर साइज़ के कबाब ही हरीसे के लिए बनाइएगा। तो अब हम कबाब सारे फ्राई कर लेते हैं और इसके बाद हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि हमने हरीसे को तड़का लगाना है। वो किस तरह से रेडी होगा मैं आपको बताती हूँ। हरीसे को तड़का लगाने के लिए हम देसी घी यूज़ करेंगे क्योंकि हरीसे का टेस्ट देसी घी के साथ ही डेवलप होता है। अगर आप चाहें तो ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि देसी खाने जो हैं उनमें देसी घी जितना आप ऐड करेंगे उतना ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। तो हम तकरीबन इसमें 1 कप के करीब देसी घी ऐड कर लेंगे फ्राइंग पैन में। घी की क्वांटिटी जो है वो हरीसे के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट है, तो इससे कम घी नहीं ऐड कीजिएगा। जब हमारा देसी घी मेल्ट हो जाएगा तो हम इसके अंदर अपनी उबली हुई पालक की पेस्ट ऐड कर लेंगे और इसको फ्राई करेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए और इसका जो पानी है वो सारा ड्राई हो जाए। तो इस तरह से हमारा ये तड़का बिल्कुल रेडी हो जाएगा 5 मिनट में। अच्छा जी, तो अभी 5 मिनट हो चुके हैं तड़का बनते हुए। तड़का हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको हम हरीसे के अंदर ऐड कर लेंगे जो हमने लो फ्लेम पे रखा हुआ था। इसके बाद हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो ये हमने पालक का तड़का हरीसे के अंदर ऐड कर लिया है। इसको हम अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। मसालों में जो चीज़ें ऐड होने जा रही हैं वो मैं आपको बताती हूँ। हम 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा इसमें ऐड करेंगे और इसके साथ हम 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे। ये सिर्फ 2 मसाले इसमें जाते हैं एंड में। इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर अब कबाब ऐड करेंगे।
मैं इसमें तकरीबन सारे कबाब ऐड कर रही हूँ, सिर्फ थोड़े से मैंने बचाए हैं जो कि बाद में गार्निश के काम आएंगे। तो इसको भी हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। आप इसका नमक वगैरह टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको कम लग रहा हो तो वो आप मैनेज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। कबाब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हरीसे के अंदर, और इसके बाद हम इसको लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। इस टाइम पे इसकी कंसिस्टेंसी ये है, इससे ज़्यादा लिक्विड ही नहीं होना चाहिए और इससे ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें गंदम होती है। तो जब ये ठंडा होगा तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा थिक हो जाएगा। अब हम इसको 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम पर रख देते हैं, ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से एक जैसी कुक हो जाएं। और फिर इसके बाद हम इसको डिश आउट करते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं घी ऊपर नज़र आ रहा है हरीसे के। दम देने का मकसद यही होता है कि घी वगैरह ऊपर आ जाए। तो ये इसकी कंसिस्टेंसी है, आप देख सकते हैं कितना लेस वाला है। हरीसा जितना लेस वाला हो उतना ज़्यादा मज़े का होता है। तो ये था हमारा मज़ेदार सा लाहौरी हरीसा। उसका तरीका मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ बता दिया है। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अब हम हरीसे को डिश आउट कर लेते हैं और इसके बाद हम इसको कबाबों के साथ गार्निश कर लेंगे जो कि साइड पे रखे थे। हरीसे के साथ आप लेमन सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है उसका टेस्ट इसके अंदर। तो ये था हमारा आज का लाहौरी हरीसा। बहुत ही सिंपल होता है बनाना, बस थोड़ी सी टेक्निक है और स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना होता है और हरीसा रेडी हो जाता है। हरीसे में बहुत कम मसाले यूज़ होते हैं और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। आप सब ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।